हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एक ऐसा टॉपिक है अपना क्लास 10th फिजिक्स में या क्लास 12th में, जिसमें से न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। मतलब एक न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। तो अभी जैसे कि अपने एग्जाम पास में आ रहे हैं, तो हम लोग जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करेंगे। तो आज का टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे पहले नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पर यह डिपेंड करता है कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कितने डिग्री बेंड होगी। इसे हम बात करें, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बेटा, एक ऐसी वैल्यू है जो डिपेंड करता है, जिससे मालूम पड़ता है कि लाइट रेज कितना बेंड होगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब वो कितना बेंड होगी। मान लीजिए, ठीक है, हमारे पास ये है मीडियम वन और ये है मीडियम टू। ठीक है, ये हम इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अब लेट कोई लाइट रे है, वो ये सीधी आई है यहाँ पर, और अब वो जानी कैसी थी, यहाँ से सीधी जानी थी। ठीक है, अब सीधी ना जाके वो या तो इस तरफ बेंड कर जाएगी या इस तरफ बेंड कर जाएगी। यही मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पहले के वीडियोस में। ठीक है, और ये जो हमारा एंगल बनता था, ये एंगल आई बनता था, और ये जो था हमारा, ये एंगल आर था। ठीक है, तो ये कितना बेंड होगी ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो आपको स्नेल्स लॉ पढ़ाया था, तो वह बताया था कि एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जिसमें जो एन था इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नॉर्मली डिफाइन अगर आती है, नॉर्मली तो पहले एग्जाम में कोई डिफाइन आती नहीं है, अगर डिफाइन आती है तो आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द measure of bending of a light ray when passing from one medium to another। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसके थ्रू हमें ये मेजर हो जाता है कि वो कितना बेंड होगी। बट जो नॉर्मल आपकी बुक्स में जो डिफाइन दी होती है, वो डिफाइन कुछ ये दी होती है रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो देखिए, अभी डिफाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। ये लिखा है एन, एन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी। सी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट रे इन एन एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस की दो वैल्यू है, मींस क्लास 10th के लेवल पर आप एम्प्टी स्पेस की जगह लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर आप लिख सकते हैं एयर। मींस सी की जगह आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर आप लिख सकते हैं एयर। ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम का मतलब हो गया कि मान लीजिए ये हमने जो मीडियम वन माना है ये ले लिया हमने एयर, और जो मीडियम टू ले रहे थे हम लोग, जिसे हमने मीडियम टू माना था, इसको हमने ले लिया ग्लास, या फिर हमने ले लिया वाटर। ठीक है, इस तरीके से हमने कोई अलग मीडियम ले लिया, गिल्सरीन ले लिया हमने, अल्कोहल ले लिया, मतलब कोई सेकंड मीडियम होता है। तो फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इससे क्या, किसका मीडियम, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा? मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मींस वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। भाई ऊपर क्या है भाई, रेशियो को हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखा है 1:2, क्या लिखेंगे 1/2। ए रेशियो बी क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी। तो मींस वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ velocity of light
in vacuum or air and velocity of light in medium is called refractive index of medium, is called refractive index of medium, क्योंकि इससे क्या निकल रहा है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है। तो इस डिफाइन को हम लोग इस फॉर्म में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेटा इसकी डिफाइन की बात। अब इस डिफाइन के बाद जरा हम लोग आते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर हमारे एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेटा टोटल हमारे 4 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में इससे आ सकते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहले हम उन चारों टाइप के क्वेश्चंस का आज कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, फिर उन टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको एक सेकंड पेज पे लेके आता हूं। पहला कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट अभी अभी आपने पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, या हम बोल सकते हैं वैक्यूम। ठीक है, नीचे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब मीडियम अगर आपको एयर दिया होगा तो हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, अगर आपको वाटर दिया होगा तो हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। मींस हम जैसा हमें क्वेश्चन दिया होगा उस हिसाब से हम लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट हमें किसी मीडियम का निकालना है इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, जो भी लिख के हमें दिया जाए पेपर में उसके हिसाब से, तो आप इन द टर्म ऑफ, फॉर्मूला आप कैसे याद करेंगे, इन द टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड या वेलोसिटी। इससे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो पहला फॉर्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द टर्म ऑफ, या फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा हम लोग आते हैं, बेटा जी दूसरा भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हम लोगों ने स्नेल्स लॉ पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये हमने किस केस में पढ़ा था, जब कोई लाइट रेज एक मीडियम से जा रही है और दूसरे मीडियम में निकल रही है। तो यहाँ बन रहा था आई और यहाँ बन रहा था आर। तो देखिए आई किसका बन रहा है, हम मीडियम छोड़िए, मतलब कौन सा मीडियम बना, हो सकता है हम इसको मीडियम 1 बोल दें, इसको हम मीडियम 2 बोल दें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है ये हमेशा उस मीडियम का निकलता है जिस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, किसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिएट होता है उस मीडियम का निकलता है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हमारे में ये डायग्राम अपोजिट बन के आ जाता है, मींस ये नॉर्मल दिया है, यहाँ पे वो इस तरीके से लाइट रेस को बना के दे देता है, तो ये डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो वहां पे आप गलती कर जाएंगे। ठीक है, उस केस में वो इसको मीडियम 1 मीडियम 2 कर देगा, आप नीचे समझ के चलेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है जहां पर हमारा आर बनता है ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, refractive index of medium 1 with respect to 2 is equal to sin I upon sin r, जहां पे I आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसकी वैल्यूज आपको पेपर में गिवन होंगी। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके दो फॉर्मूले बन गए। इसके बाद आते हैं हम लोग अब फॉर्मूला नंबर 3 पे। ठीक है, अगर थर्ड फॉर्मूले पे आए हम लोग, तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि एक लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। आपसे उसने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल टू, वो ए और बी के फॉर्म में भी दे सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल टू 3।
तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या होगा। तो इस केस में मतलब जब आपको दो मीडियम में से एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना हो, ठीक है, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दिए होते हैं। मतलब मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आपको निकालना है। इस केस में फॉर्मूले पलट जाते हैं, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। मतलब 3 दिया हुआ था तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अगर हमें एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है दूसरे के कंपैरिजन में और दूसरे का पूछा है फर्स्ट के कंपैरिजन में, तो हम लोग उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एमसीक्यू में आ जाते हैं आपके, क्योंकि वो ओरल क्वेश्चन होते हैं, ये जल्दी लग जाते हैं। ठीक है, ये तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ टाइप के क्वेश्चन में। फोर्थ टाइप के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया होगा। ये मान लिया आपने, आपको एक दिया हुआ है मीडियम, ठीक है, मतलब यहाँ मान लिया हमने, ये आपको दिया हुआ है उसने ग्लास और ये दिया हुआ है उसने वाटर। यहाँ पर भी एयर है और यहाँ पर भी एयर है। कहने का मतलब दो मीडियमों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको विद कंपैरिजन टू एयर दे दिया जाएगा या वैक्यूम दे दिया जाएगा। मतलब उसने बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, वो एयर बोले या ना बोले, अगर दो का अलग अलग दे रहा है तो आपको अपने आप समझ जाना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 3 and refractive index of water with respect to air is equal to 6। उसने आपको ये दे दिया है। तो बताइए इस कंडीशन में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे दो चीजें पूछ सकता है वो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इन दोनों चीजों को, इन दोनों क्वेश्चंस को वो आपसे पुटअप कर सकता है। तो वहां पे भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है हमारा ये। ठीक है, यहाँ पे हमें करना क्या होता है, मान लीजिए वाटर का पूछा है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप वाटर का ऊपर रखिए विद रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नीचे रखिए विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, जिसका पूछा है वो ऊपर और जिसके कंपैरिजन में निकालना है उसका नीचे, और आपका आंसर आपके पास होगा। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है, याद रखनी है। अगर उसने आपसे ग्लास का पूछा होता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हम ऊपर रख देते और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हम नीचे रख देते और हमारा आंसर हमारे पास हो जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी इसमें। इसके अलावा जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया, ठीक है, तो उसमें आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कहाँ रखते हैं, नीचे। स्पीड के फॉर्मूले में कहाँ रखते हैं, नीचे। चलो यहाँ तो एयर, वैक्यूम और मीडियम था। अब मान लीजिए कि यहीं पे अगर मैं आपसे बोल देता कि हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम ए है और मीडियम बी है, और बोलता कि आपको इसमें निकालनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम है, स्पीड ऑफ लाइट, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट। अब उसने बी का पूछा है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी हम रखेंगे नीचे और मीडियम ए कहाँ रखेंगे, ऊपर। अगर यहीं पर वो पूछ देता आपसे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, तब हम क्या करते, तो ए की नीचे रख देते और बी की ऊपर रख देते। ठीक है, मींस जिसमें भी उसने आपसे स्पीड ऑफ लाइट पूछी है जिस मीडियम में, वो मीडियम, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट नीचे आएगी और सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ऊपर आएगी। इस फंडे को याद रखिएगा, कभी गलती नहीं होगी।
तो ये चार फंडे जो हैं, ये चार जो कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है, सारे न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समझिएगा इसको बहुत ध्यान से। A ray of light starting from air passes through medium A। किससे पास हो रहा है? मीडियम ए से पास हो रहा है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपका मीडियम ए है। ठीक है, और किस में पहुंच रहा है? मीडियम बी में, तो ये आपका मीडियम बी है। ठीक है, फिर मीडियम बी से भी पास हो रहा है, मीडियम सी है, मीडियम सी है। मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने आपको दिया हुआ है 1.50। मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33 और मीडियम सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2.42। ठीक है, अब बोल रहा है दिस रे इमर्ज आउट इन एयर। अब यहाँ पे ये जो दी गई है एयर, तो यहाँ भी एयर ही होगी जब एयर में आउट हो रहा है, तो क्योंकि हवा में रखा हुआ कोई ना कोई तीनों मीडिया का मिक्सचर जो है। ठीक है, तो एयर का जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अप्रॉक्स 1.0003 करके होता है हमारा। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं होगा तो भी चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मीडिया इज बैंडिंग ऑफ लाइट इज लीस्ट। तो इनमें से देखिए एक पेयर जो ये दे रहा है उसके हिसाब से एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, सॉरी एक पेयर ये बन रहा है। तो हमारे पास दो पेयर बन रहे हैं, एक पेयर ये है, ठीक है, और एक पेयर ये है। ये दो पेयर है हमारे पास। तो बोल रहे हैं इन दो पेयर में से किस में बेंडिंग ऑफ लाइट सबसे कम होगी। बेंडिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक याद रखना है आपको, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया जो है वो ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, तो जब स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो ये ज्यादा बेंड कर जाएगा। तो जरा डिफरेंस निकालिए पहले। ठीक है, आप डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस देखिए इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें तो निकलेगा करीब 0.17। और अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें तो ये आएगा 1.09। तो किसका कम आ रहा है? क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस कम होगा तो वहां पर बैंडिंग ऑफ लाइट भी कम होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों मीडिया की में डिफरेंस ज्यादा होगा तो उसमें बैंडिंग ऑफ लाइट भी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया कि जब जो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कम डिफरेंस है तो ये आपस में एक दूसरे में डेंसर मीडिया जो है उनका डेंसर या रेयर मीडिया का जो डिफरेंस है वो कम होगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा डिफरेंस है तो उनके रेयर और जो आपका डेंसर मीडिया होगा उसमें डिफरेंस ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा बेंड हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? ये होगा। और ये पेयर पेयर किसका है? ए और बी का है हमारा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा बेटा जी इसका? ए और बी। आवर आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। अब आपको देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया जा रहा है? मीडियम ए का। तो लिखना सबसे पहले आप लिखने की आदत डालिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए कितना दिया है? 1.5। इसके बाद दिया एंड दैट ऑफ मीडियम बी। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी भी उसने आपको दे दिया 1.33। फिर बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट। देखिए क्या दे दी उसने? स्पीड। तो कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा लग जाएगा? स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट किस में दे रहा है? वो हमारा एयर में दे रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड मीडियम बी रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए और इन मीडियम बी, ये दोनों में आपको स्पीड ऑफ लाइट को निकालना है। ठीक है,
सिंपल सी फार्मूला है वो जो मैंने आपको बता रखा था, ठीक है, कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी होती है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट नीचे, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमारी जो है नहीं निकालनी है वो ऊपर। तो हमें देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया ए इज इक्वल टू, मीडिया ए दिया जा रहा है तो देखो नीचे रख देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया ए, दूसरा क्या है हमारा एयर है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया ए कितनी दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया ए आपको निकालनी है, तो यहाँ पे मैं केवल एम ए रख रहा हूँ या एस एम ए रख रहा हूँ, ठीक है, और एन ए हमें दिया है 1.5। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए जब हम निकालेंगे तो 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही सेम तरीका हम लोग यूज, अब देखो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा इसमें भी दिया है पहले और इसमें भी दिया है, तो देख इसमें ये बाद में दे रहा है तो ये मीडियम बी हुआ, तो हमारा मीडियम ए का आ रहा है ना, ये तो पहले देना चाहिए, तो ए भी ए हो या डी इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो आगे हम सॉल्व करके देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी में निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम फार्मूला सेम लगाएंगे, थोड़ा सा बस मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बी, तो हमारा फॉर्मूला जो बनेगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और हमारा नीचे आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। यहाँ पे हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 × 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी आपका दिया है 1.33। पॉइंट हटाएंगे तो बेटा 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। अब जब इसमें हम डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आया। तो 2.25 इसमें डी में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है, अपना आंसर क्या हो जाएगा डी। आप क्वेश्चन साथ के साथ लगा भी सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा। नाउ सेकंड टाइप, मतलब हमारा जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस या इंडेक्स बोल दिए जाए ग्लास एंड वाटर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। उसने दिया क्या है समझिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो हमारा फोर्थ वाला जो मैंने आप लोगों को बताया था वो वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर दिया क्या है 3/2 एंड 4/3, उसने ये आपको गिवन है, ये उसने आपको दे रखा है, ठीक है। और साथ साथ ये भी दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, कितना दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये उसने आपको दिया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पूछा क्या है उसने स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस ये करा रहा हूँ ये सारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, केवल वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये जो जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ये सब बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए आपको सभी समझने हैं, इनका कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछ रहा है वो, तो यहाँ पे हमने कर दिया स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ऊपर क्या आएगा हमारा, दूसरा क्या दिया हुआ है हमारा ग्लास दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन
ग्लास। हम जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से अपने फॉर्मूले को फोल्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए उसने वाटर का पूछा है स्पीड लाइट, तो मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल लो। और भी कई तरीके से लग सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब किसके कंपैरिजन में निकालेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि उसने हमें यहाँ एयर वगैरह का कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है? ये निकालना है। और इसके लिए मैंने अभी आपको कुछ समय पहले एक फॉर्मूला बताया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू refractive index of water with respect to air and refractive index of glass with respect to air। और ये दोनों वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, जब इन दोनों वैल्यूज को हम गिवन रखेंगे, हम देखिए 4/3, और इसकी जब रखेंगे हम आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। ठीक है, तो जब हम ये रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 8/9। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रख दें, क्या हो जाएगी? 8/9 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ऊपर है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमारी यहाँ पे दी गई है, तो ये यहाँ आ जाएगी 2 × 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर उसने पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो अब जब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हम निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 2 × 10⁸ और 9 कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। सॉल्व करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए समझ में आया कि नहीं, इसे देखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। अगेन सेम वैसा ही क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है आपको 4/3। ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 3/2। ठीक है, और बोल रहा है, अब जहां पर आपको उसने ये नहीं दिया किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ लेट करके चलेंगे, इट इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो आपने मान लिया ये आपको एयर के कंपैरिजन में दिया हुआ है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, अब यहां पर उसने आपको दे दिया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको। ठीक है, आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये उसने आपको दे दिया है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आपको निकालना क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने कहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यही तो आपने पढ़ा हुआ था। ठीक है, उसने आपसे वैक्यूम में पूछा है, तो वैक्यूम आपका ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है, तो यहाँ मीडियम को आप ग्लास कर दीजिए और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कर दीजिए। ठीक है, तो सेम हमारा फॉर्मूला बन के तैयार। ठीक है, फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो आपको गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है आपको? 4/3। नाउ पुट द वैल्यूज। 4/3 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, अपॉन ग्लास में दी गई आपको 2 × 10⁸। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 × 2 × 10⁸ अपॉन 3, तो हमारा कितना आंसर निकल के आएगा? 8/3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
अगेन उसने आपसे पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, इसी क्वेश्चन में चेंज कर दीजिए। मतलब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था कि इस ग्लास की जगह हम क्या कर देंगे, वाटर, ठीक है, क्या कर देंगे, वाटर। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाटर और वैक्यूम, ठीक है। अब जब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें या इसकी जगह आप वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो आपका वाटर की वैल्यू दी गई है आपको 3/2, ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, ठीक है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आप निकाल चुके हैं, क्या निकल के आई थी, 8 × 10⁻⁸ यही तो निकल के आई थी हमारी, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको निकालना है, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका आएगा स्पीड इन वाटर इज इक्वल टू 2 × 8 × 10⁸ अपॉन ये 3 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 3। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा स्पीड इन वाटर इज इक्वल टू 16 × 10⁸ अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर, ठीक है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, उसने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is equal to 1.5 and refractive index of water 1.33 रेस्पेक्टिवली। ये दोनों उसने आपको दे दिए हैं पहले से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी और साथ के साथ नोट करते हुए चलना है। इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल फास्टर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is inversely proportional to 1 upon speed of light in medium। मतलब अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें मीडियम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, उस मीडियम में कम होगी। तो उसने बोला है कि इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल फास्टर, किस मीडियम में जो लाइट है वो फास्टर ट्रेवल करेगी। तो आप इसमें खुद देख लीजिए कि किस में फास्टर ट्रेवल करेगी। ये आपको दिया गया है 1.5 और ये आपको दिया है 1.33। तो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा 1.5 है ये 1.50 मतलब 1.50 मतलब 1.5 हुआ, ये है 1.33, तो ये हमारा कम हुआ, ठीक है। इट मींस जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है वो वाटर में ज्यादा होगी, ठीक है। किसमें ज्यादा होगी, फास्टर किसमें होगी, वाटर में ज्यादा होगी। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। बोल रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियाज, ठीक है। मतलब आपको स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियाज मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये रेशियो निकालना है। या तो ये निकाल दीजिए, ठीक है, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और ग्लास निकाल दीजिए, ठीक है। ये इन दोनों में से कोई एक रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। उसने ये चीज आपसे बोली है, ये रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो जरा हम देखते हैं हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, हमें गिवन क्या क्या है। आपको एक तो ये गिवन है और एक आपको ये गिवन है, और इसका फॉर्मूला देखें तो क्या बनता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन ये इक्वेशन 1, और ये हमारा क्या बनता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये बन गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को हम अगर एक दूसरे से डिवाइड करें तो हमारा बनता क्या है, एक रेशियो एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एन डब्ल्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एस वी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और ये पलट जाएगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और ये जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए, ठीक है।
अब हम यहाँ पे जो बना हमारा वो बना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड इन वाटर एंड स्पीड इन ग्लास। ठीक है, अब ये दोनों तो निकालने ही थे हमें, इन दोनों की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ठीक है, 1.5 अपॉन 1.33 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब पहले देखते हैं मैं दिया क्या है। देखिए पहले ग्लास लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे वाटर लिखा हुआ है। ये चीज अगर पेपर में आपको रेस्पेक्टिवली लिख के दे दिए तो अच्छी बात है, नहीं देता तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर पहले ग्लास लिखा, अगर उसने कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि आपको ग्लास और वाटर का रेशियो निकालना है या वाटर और ग्लास का रेशियो निकालना है, तो जो पहले दिया हो उसको ऊपर रखें और जो बाद में दिया हो उसको नीचे रखें, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पहले ग्लास दिया है तो इस रेशियो को हमें निकालना है, तो अब इसको पलट दीजिए। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33 अपॉन 1.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 1.33। अगर आपको लग रहा है कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी लाइव क्लास भी ले लूंगा। ठीक है, लेकिन आप साथ साथ नोट करते हुए जरूर चलें ताकि आपको चीजें समझ में आए, एक एक पॉइंट को समझें। फिर बोला जा रहा है अल्कोहल हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36, तो अल्कोहल के लिए हम यहाँ पर ए लिखेंगे, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, एयर ना मान लीजिएगा इसको। ठीक है, इसका आपका दिया हुआ है 1.36। ठीक है, जो जो आपको गिवन है वो साथ साथ नोट करें, गलती कभी होगी ही नहीं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बोल रहा है विच ऑफ द टू मीडिया इज ऑप्टिकली डेंसर, किस में मतलब कौन सा मीडिया जो है वो डेंसर है, कौन सा मीडिया डेंसर है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो आपको देखिए ऑप्टिकली डेंसर की अगर हम बात करें तो नंबर वन एंड नंबर टू दो चीजों का ध्यान रखना है आपको। एक तो याद रखना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा आपको ध्यान रखना है स्पीड ऑफ लाइट। इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अल्कोहल का ज्यादा है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और जब स्पीड ऑफ लाइट कम होगी इट मींस अल्कोहल क्या होगा, वो डेंसर होगा। अल्कोहल क्या होगा, डेंसर होगा। ठीक है, मींस वी कैन से दैट alcohol is a optically denser medium because its refractive index is higher than that of the water. ठीक है, when we compare the two media, the one with larger refractive index is called the optically denser medium, then the other as the speed of light is lower in this medium. ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स पर ही आप डिस्कस करेंगे, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, मोर है, तो स्पीड ऑफ लाइट लेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी इट मींस ये डेंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी आप जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है अगर आप क्वेश्चन समझना सीख गए तो आप क्वेश्चंस को लगाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई। ठीक है, लिखोगे कैसे इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, यही तो गिवन है, ये आप इसके पहली इक्वेशन मान लीजिए। फिर बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये आई थिंक कुछ मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू z, तो इसको भी लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y
विद रिस्पेक्ट टू जेड इज इक्वल टू 4/3। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड। आपको निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड आपको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एक्स। ठीक है, ये आपको बेटा निकालना है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये आपको निकालना है, इस चीज का ध्यान रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है आपको। ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स, मतलब आपको यहाँ पे ये गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स कितनी दी गई है आपको? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको गिवन है। ठीक है, इतनी चीजें उसने आपको दे रखी हैं। बोल रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। अब आपको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई भी कैलकुलेट करनी है। इतना बेटा जी आपको दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपको दिया क्या, करना कैसे। सबसे बड़ी चीज आपको x और z के कंपैरिजन में निकालना है। तो अगर x का भी आपको किसी एक ही के साथ में दिया होता तो आपके सही था, एयर के कंपैरिजन में ही दिया होता। जरा सोचिए, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y को हम क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, ऐसे ही सेम हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y, यही दो इक्वेशन तो हमें गिवन थी, उन्हीं को हम लिख रहे हैं। ठीक है, z को हम क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z। ठीक है, हमने इन दोनों को इस तरीके से लिख लिया। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि हमारा निकल के क्या आएगा। देखिए, दोनों इक्वेशंस को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो दोनों को आप एज इट लिख लीजिए। देखिए, ny से ny कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये जो दो वैल्यूज हैं, कौन सी? एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज देखिए आपको ऊपर की तरफ गिवन है। इन दोनों वैल्यूज की आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए जो आपको गिवन है। 2/3 इंटू 4/3 इज इक्वल टू nx अपॉन nz, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z। ये आ गया आपका 8/9 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z। ठीक है, इसको हमने चेंज करना था। ठीक, अब देखिए इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा। जिस तरीके से यहां पर हम लोगों ने चेंज किया था उस तरीके से इसको अपोजिट जाएंगे हम लोग। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और यही तो उसने हमसे पूछा था। तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपोजिट आ जाएगा तो हमारा उल्टा आया हुआ है, तो इसे आप चेंज कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, घुमाना ही तो होता है केवल हम लोगों को। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। यही तो मैंने आपको सिखाया हुआ था, जब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो एक कंपैरिजन में और दूसरे कंपैरिजन में निकालना होता है तो सब रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा जी निकल के? ये वैल्यू हमको कितनी निकल के आई है? 8/9 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, निकल के आ जाएगी 9/8।
8 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी उसने आपसे पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाई, स्पीड ऑफ लाइट इन वाई। जब स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा है तो मैं इसको एक और रफ कर दूं जरा, उसके बाद करता हूं दोबारा से। स्पीड ऑफ लाइट तो उसने पूछी किसकी है, एक्स की, वाई की, दो ही मीडियम है आपके पास। ठीक है, एक तो उसने आपको दे ही रखी है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स दे रखा है उसने। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई उसने आपको दिया हुआ है ना, तो इसका हमारा क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाई एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स, यही तो बनेगा हमारा। ठीक है, तो ये उसने आपको गिवन है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2/3 इज इक्वल टू एस वाई, ये हमें निकालना ही तो है, और एस एक्स मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स उसने आपको दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आपके सामने 2 × 3 × 10⁸ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाई, 3 से 3 कैंसिल, स्पीड ऑफ लाइट इन वाई इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज तो आप बता देंगे, हम आते हैं क्वेश्चन पे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डायरेक्ट उसने आपको दे दी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। Find the absolute refractive index of a medium in which light travel with a speed of 1.5 × 10⁸ meter। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दे दिया उसने 1.4 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब बोल रहा है आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात वही है, आपको डायरेक्टली निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नीचे और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऊपर। ये फार्मूला डायरेक्ट सीधे सीधे जो कि मैंने आपको बताया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड अपॉन 1.4 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल। ठीक है, डायरेक्ट। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपका जो निकल के आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 2.4, सॉरी 14 निकल के आएगा, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको मतलब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मुझे लगा सेम क्वेश्चन इसलिए मैं एकदम से चौंक गया कि शायद दोबारा प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आपको निकालना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम उसने आपको दे दिया 1.5। तो वही सेम क्वेश्चन ही समझ लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया उसने 1.5। ठीक है, स्पीड इन वैक्यूम दे दी उसने आपको 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आपको निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, पॉइंट है जीरो बड़ा है, 15 1 15, 15 2 30, तो 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया ए एंड बी आर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, ए का दिया है 2.0 एंड बी का दिया है 1.5. If the speed of light in medium B is given, speed of light in medium B is equal to 2 into 10 की power 8 meter per second. Calculate the speed of light in vacuum. तो वैक्यूम में निकालने का तो बहुत बढ़िया रास्ता है, अब डायरेक्ट इन दोनों वैल्यूज को ले लें. Refractive index of medium B is equal to speed of light in vacuum and speed of light in medium. medium कौन सा है? B. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5. ये आपको दिया हुआ है 2 इंटू, सॉरी वैक्यूम में निकालना है ना, तो मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन बी हमारा हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 8 इज इक्वल टू स्पीड इन वैक्यूम, ये आएगा 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ठीक है, ये तो डायरेक्ट निकला है आपका. अब उसने बोल दिया मीडियम ए में निकालिए, मीडियम ए में निकालिए. तो मीडियम ए के लिए इस वैल्यू को लेंगे और इस वैल्यू को हम इसके साथ ले लेंगे. ठीक है, मतलब refractive index of medium A is equal to speed of light in vacuum and speed of light in medium A. ठीक है, ये फॉर्मूले शुरुआत में ही पढ़ रखे हैं हम लोगों ने. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए कितना दिया है? 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना निकला? 3 इंटू 10 की पावर 8. स्पीड ऑफ लाइट इन ए निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया हम लोगों ने, तो 2 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2. तो आंसर निकल के आएगा, सॉरी 2 नहीं 3 है, काटेंगे तो 1.5. ये आंसर आ जाएगा हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. ठीक है, मतलब वही चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दोनों का जो मैंने लास्ट में आपको फॉर्मूला बताया था, आपको दिया है 4/3 एंड 3/2. ठीक है, if the speed of light in glass is, speed of light in glass is 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वाटर. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है. सेम क्वेश्चन है, आप इसे करिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा से एक लाइव क्लास लेकर उसमें समझा दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है. ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है. ओके, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए है. अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसको मेरे पास कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा. ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. थैंक यू.